कराची पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत। लवाहिकीन का गुज़श्ता रोज से धरना जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार मुद्दई के साथ करोला गैंग का पीछा कर रहे थे जब फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबला असल था, फुटेजेस भी मौजूद हैं। लवाहिकीन SHO स्टील टाउन को नामजद करने का मुतालबा कर रहे हैं। SHO इस वक्त थाने में मौजूद थे। मुकाबले में शामिल 4 एहलकारों को नामजद करने का कहा था मगर मुजाहिरीन नहीं माने। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने कार पर पीछे और साइड से फायर किए। हमने SHO और एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का कहा। SP ने कहा कि तदफीन कर लें, फिर जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पुलिस ने गलत बयानी की, सिर्फ डाकुओं के खिलाफ FIR की। अब पुलिस हुकाम कहते हैं कि SHO को नामजद नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। फायरिंग से जख्मी एक बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कराची में धरने के बायस नेशनल हाईवे 22 घंटे से बंद। ठट्टा और काठौर से आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन ने कैंप कायम कर लिए। हैवी ट्रैफिक, मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। मुतासरा शहरियों का कहना है कि खाने पीने का सामान मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी साथ हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। ट्रैफिक में फंसे शहरियों ने हुकूमत से रास्ते खुलवाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में बरामदी और दरामदी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात से मिलेंगे। कराची पोर्ट का दौरा करके बंदरगाह के ऑपरेशंस का जायज़ा लेंगे। पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की आमदन में इजाफे, कारोबारी अफराद को सहूलियात से आगाह किया जाए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से मुतालिक ब्रीफिंग और अहम फैसले लिए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। बालाई इलाके भी भीग गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल कश्मीर, शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तुग़यानी का खतरा है। खिता पोटोहार, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में गलियात में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा है। PDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज़। गिलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया। गिलाफ़े काबा को एक ट्रक में फैक्ट्री से लाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और मुतवल्लीन ने उसे खाना काबा तक पहुँचाया। पुराने गिलाफ को उतार कर नया कस्बा चढ़ाया गया। तब्दीली के बाद मस्जिदुल हराम में हज़ारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे, जो इस रूह परवर तकरीब का हिस्सा बने। लेस्को में एक बार फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग प्रोटेक्टेड सारिफीन को की गई। माहाना 170 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 5000 रुपये इजाफे बिल की अदायगी करना पड़ेगी। 201 से ज़्यादा यूनिट डालने से 3000 का बिल 8000 से बढ़ गया। हज़ारों सारिफीन को 200 से ऊपर कैटेगरी में ज़बरदस्ती शामिल किया गया। SDO रेवेन्यू अफसरान के आवाम को बिल दुरुस्त करवाने के बजाय जमा करवाने के मशवरे। लेस्को काम का कहना है किसी सारिफ को ओवर बिलिंग नहीं की गई। सारिफीन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब। इजाफी यूनिट डालने वाले अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। मुतअद्दिद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सरबराह तब्दील करने का भी फैसला। दीगर अफसर और मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वजारत पानी और बिजली को मुस्तकबिल में इजाफी बिल रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है ज़ायद यूनिट शामिल करने वाले अफसरों एहलकारों को बेनकाब किया जाए। जिन्हें इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाए। माजी के गलत इक़दाम का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा।
PTI की अवामी ताकत ने ऐवानों को हिलाकर रख दिया। जलसे के ऐलान ने जाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कल का जलसा मुअत्तल करना जुल्म जबर का मुंह बोलता सबूत है। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इस्लामाबाद जलसे से मुतालिक हम अदालती फैसले का इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत अपने ही हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आला की क़यादत में इस्लामाबाद मार्च करेंगे। जाली और गासिब हुकूमत के खात्मे तक पूरे मुल्क में मार्च और जलसे करेंगे। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की तहरीक, मार्च और जलसों से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी होगा। सूबों के अमूर से मुतालिक वजारतें बंद करने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का 5 वजारतों, इदारों और कॉरपोरेशन से मुतालिक बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के अहकामात पर काबीना डिवीज़न ने मुतल्लिका वजारतों को मरासला अरसाल कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। IT, अमूर कश्मीर, सफ़रान, सनत और पैदावार और सेहत शामिल। 8 सवालों के जवाबात मांगे। सरकारी शोबों के बेशतर अमूर निजी शोबे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलेंगे। फैसलाबाद के लाइड अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत से लड़की जान बहक। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान कैंची 20 साल आशना के पेट में छोड़ दी थी। इन्फेक्शन की वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ी। 5 रोज जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 डॉक्टर गफलत के मुर्तकिब करार। अस्पताल इंतजामिया ने किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की। लवाहिकीन के एहतजाज पर पुलिस ने मामला रफा दफा करवा दिया। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 25वां योम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का हवालदार लालक जान शहीद को भरपूर खैरात अकीदत। हवालदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी और जवान मर्दी मुस्तकबिल के बहादुर सिपाहियों के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जान निशान हैदर को खैरात अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद ने मुल्क की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। लालक जान शहीद की कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के मुल्क की हिफाजत के गैर मुतसलसल अज़्म की मिसाल है। बरतानिया से तारकीन वतन की बेदखली का मनसूबा मनसूख। नौमंतखब वज़ीर आज़म ने साबिक़ हुकूमत का फैसला कालादम करार दिया। वज़ीर आज़म सौम का कहना है कि बरतानिया आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को राउंड उन्हें भेजा जाएगा। मनसूबा इसलिए ख़त्म किया कि इससे सिर्फ 1% गैर कानूनी तारकीन कम होंगे। रवांडा मनसूबा शुरू होने से पहले ही मुर्दा और दफन हो चुका था। लेबर पार्टी ने तजवीज़ को मंशूर का हिस्सा भी बनाया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 52,000 सियासी पनाह गज़ीन फैसले की जद में आए थे। रवांडा मनसूबे पर हुकूमत 310 बिलियन पाउंड भी खर्च कर चुकी थी।